स्टार्ट करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ जाइलम। ठीक है, सो स्टार्ट किया मैंने यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम। जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू है जो स्ट्रक्चरली एक से ज्यादा टाइप के सेल्स के बने होते हैं। तो यहां पर मैंने मेंशन किया जाइलम स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट सेल्स। ध्यान दीजिएगा, 4 डिफरेंट सेल्स वर्किंग एज एन यूनिट। पर्पज जो है कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है उन सभी सेल्स का यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं, उनको हमने बोला है कलेक्टिवली जाइलम। इसमें पहला मैं ले रहा हूं ट्रैकीड, दूसरा मैंने मेंशन किया वेसेल जिसको ट्रैकिया भी नाम देते हैं, तीसरा मैंने यहां पर नाम लिया जाइलम फाइबर, या ठीक है जाइलम फाइबर, इसको हम वुड फाइबर भी नाम देते हैं। एंड फोर्थ हमने मेंशन किया यहां पर जाइलम पैरेन्काइमा। नीड योर फुल अटेंशन। फॉर एफिशिएंट कंडक्शन में बार बार बोल रहा हूं, डेप्थ ऑफ द जाइलम कंपोनेंट मस्ट है। सो यहां पर फर्स्ट 3 दे रिप्रेजेंट डेड सेल्स। ठीक है, एंड ओनली जाइलम पैरेन्काइमा रिप्रेजेंट लिविंग सेल ऑफ द जाइलम। ट्रैकीड, वेसेल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा कलेक्टिवली कोऑर्डिनेटेड मैनर में वाटर कंडक्शन में इन्वॉल्व हैं। इन चारों सेल के ग्रुप को हमने नाम दिया जाइलम टिश्यू। इरेज करके 1 बाय 1 चारों सेल्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं। बात आगे बढ़ा रहा हूं, इरेज करता हूं मैं इसको। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर मैंने पहला सेल ऑफ द जाइलम मेंशन किया, यहां पर ट्रैकीड या ट्रैकिड्स। नीड अटेंशन। ट्रैकीड इट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ वैस्कुलर प्लांट। मोस्ट प्रिमिटिव जाइलम सेल रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सुनिएगा, इट रिप्रेजेंट्स मोस्ट प्रिमिटिव कंडक्टिंग यूनिट। मोस्ट प्रिमिटिव कंडक्टिंग यूनिट ऑफ जाइलम। थोड़ा सुनिएगा, स्ट्रक्चर देखा जाए ट्रैकीड का तो इधर स्पिंडल शेप या इलॉन्गेटेड ट्यूब के जैसा होगा, जो है एंड्स ऑफ द ट्रैकीड। स्पिंडल शेप, इलॉन्गेटेड ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया मैंने ट्रैकीड का। एंड्स ऑफ ट्रैकीड टैपरिंग होंगे या चिजल लाइक होंगे, हम स्ट्रक्चरली मेंशन करेंगे। सो स्ट्रक्चरली ट्रैकीड इज स्पिंडल शेप कॉमा elongated tube like with tapering ends। इसको हम जो है चिजल लाइक एंड्स भी बोलते हैं। चिजल लाइक एंड्स का मतलब एक सिंपल मेरे दिमाग में जो है एग्जांपल चल रहा है, स्क्रू ड्राइवर होते हैं जिससे हम नट वगैरह ओपन करते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर का जो टिप एकदम चपटा जैसा होता है तो उसको हम चिजल लाइक जो है एंड्स बोल सकते हैं। सो नीड अटेंशन, ये यहां पर मैंने बनाया स्पिंडल शेप ट्रैकीड। ये स्पिंडल शेप हो सकता है या ट्यूब लाइक ट्रैकीड हो सकता है। स्ट्रक्चरली ट्यूब के जैसा होगा बट एंड्स नैरो होंगे, एंड्स जो है टैपरिंग एंड्स होगा। ये मैंने बनाया जो है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकीड। नीड योर अटेंशन, दिस रिप्रेजेंटिंग ट्रैकीड ट्यूब लाइक विथ टैपरिंग एंड्स। थोड़ा सुनिएगा, the trachea represent dead cell of the xylem having very narrow inner cavity, having very narrow inner space, having very narrow
ल्यूमेन। एंड हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल होता है, हाईली थिकेंड सेल वॉल होता है, प्रोटोप्लाज्म ऑन मैच्योरिटी एब्सेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर थिकनिंग तो मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये जो है लिग्निन का मैं थिकनिंग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लिग्निन का थिकनिंग ये एक जनरल डायग्राम है। इसके बाद हम टाइप्स में डिफरेंट टाइप का लिग्निन डिपोजिशन भी सीखेंगे। जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है वहां वहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिट्स। आई नीड योर अटेंशन। ट्रैकीड के पास, मोस्टली ट्रैकीड के पास बॉर्डर्ड पिट या फ्लास्क शेप का पिट होता है। पिट्स के बारे में मैंने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में जो है डिटेल दिया था पिट्स के टाइप का। ठीक है, यहां पर भी कुछ ऐसा जो है, और जो है लिग्निफाइड सेल वॉल, जैसे ही मैंने बोला कि आपको पता चला लिग्निन से कौन सा सेल वॉल बनता है, ऑफ कोर्स सेकेंडरी सेल वॉल। और जहां जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता है उस एरिया को हम पिट बोलते हैं। और पिट यहां पर फ्लास्क शेप का होगा, हैंगिंग सेल वॉल कैरी करेगा, जिसको हमने बोला, पॉइंट समझा। सो ये यहां पर मैंने मेंशन किया लिग्निफाइड सेल वॉल, एंड इस एरिया को हमने रिप्रेजेंट किया पिट्स, बॉर्डर्ड पिट्स, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया ल्यूमेन कैविटी। ठीक है, ल्यूमेन या कैविटी। तो ट्रैकीड जो है डेड सेल है ऑन मैच्योरिटी, जो है ट्यूब लाइक, इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक विथ टैपरिंग एंड्स। इरेज करके बात आगे बढ़ाऊं, बात पकड़िएगा। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव वाटर कंडक्टिंग यूनिट है। कैसे, बाद में हम मेंशन करके आपको समझाएंगे। इरेज कर रहा हूं इसको। तो देखिएगा, मैंने यहां पर बोला ट्रैकीड ऑन मैच्योरिटी, ट्रैकीड ऑन मैच्योरिटी represents dead cell without protoplasm, highly thick cell walled या thick walled। ठीक है, लिग्निफाइड वॉल बोलेंगे हम यहां पर, लिग्निफाइड वॉल। तो सुनिएगा, ड्यू टू थिक सेकेंडरी सेल वॉल, वेरी नैरो इनर कैविटी या ल्यूमेन। सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन या लिग्निन का डिपोजिशन इंटरनली होगा, बाहर तो रहेगा। जो है अगर कंसीडर किया जाए तो बाहर रहता है सेल वॉल का मिडिल लैमेला, उसके नीचे प्राइमरी वॉल, उसके नीचे सेकेंडरी वॉल बनता है। तो सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन अंदर की तरफ होगा, डिफरेंट पैटर्न में लिग्निन का डिपोजिशन होगा। ट्रैकीड में के बेसिस पर डिफरेंट पैटर्न में लिग्निन का डिपोजिशन होगा इंटरनली इन द ट्रैकीड सेल। उसके बेसिस पर ट्रैकीड अलग अलग टाइप के होंगे। वेल, उसके पहले कुछ और पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा। ट्रैकीड रिप्रेजेंट सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि आगे मैं वेसल को बोलूंगा मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर है। वेल, यहां पर ट्रैकीड रिप्रेजेंट सिंगल सेल स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट वन above other in the form of channel। आगे मैं मेंशन कर रहा हूं अच्छे से। सो ट्रैकीड represents single cell structure which are ट्रैकीड से लिख देते हैं। ठीक है, which are connected या present one above other in the form of channel, ठीक है, coordinated
coordinated through bordered pits, या जंक्शन पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ bordered pits। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेसल में ऐसा नहीं होगा। सो मैंने यहां पर बोला ये है एक ट्रैकिड के ऊपर दूसरा ट्रैकिड, ठीक है। सो ट्रैकिड एक के ऊपर एक रिप्रेजेंट होते हैं। इनका जो क्रॉस वॉल या एंड वॉल है इसको हम बोलते हैं एंड वॉल, जहां पर जो है दिस रिप्रेजेंटिंग एंड वॉल, ठीक है। सो एंड वॉल्स या क्रॉस वॉल्स of tracheids are tapering and having bordered pits। सो वाटर का कंडक्शन एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में से तीसरे ट्रैकिड में से चौथे ट्रैकिड में इनके एंड्स वॉल पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ बॉर्डर्ड पिट जो है अनथिकन्ड एरिया होता है, जहां पर लिविंग नहीं होता है, जहां पर प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन भी होता है। सो ट्रैकिड एक चैनल के फॉर्म में, नीड फुल अटेंशन, ट्रैकिड एक चैनल के फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इंडिविजुअल ट्रैकिड रिप्रेजेंट सिंगल सेल, एक दूसरे के ऊपर चैनल के फॉर्म में प्रेजेंट है। बॉर्डर्ड पिट्स होता है क्रॉस वॉल या एंड वॉल पर, जिसके थ्रू वाटर कंडक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिड। बात पकड़ेगा, जो जो बातें मैं ट्रैकिड से रिलेटेड बोल रहा हूं इसका जस्ट डिसिमिलर या अपोजिट बात मैं करूंगा वेसल से रिलेटेड, जो कि एडवांस वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाएगा। पॉइंट समझिएगा। तो ये चैनल के फॉर्म में सिंगल सेल सिंगल ट्रैकिड, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। बेस्ड ऑन pattern of deposition, tracheids are of several type या different types। ट्रैकिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, या ऐसा बोल दो कि ट्रैकिड में डिपोजिशन ऑफ लिग्निन डिफरेंट टाइप का होगा। तो सुनिएगा, ये ट्रैकिड है, आई नीड योर अटेंशन, ये यहां पर ट्रैकिड है, टैपरिंग एंड्स नहीं बना रहा हूं। तो ट्रैकिड में इंटरनली जो है रिंग के फॉर्म में लिग्निन का डिपोजिशन होगा। जो ये मैं रिंग्स बना रहा हूं केवल यही पार्ट है जो लिग्निफाइड है, रिंग्स के फॉर्म में, ठीक है, रिंग्स के फॉर्म में डिपोजिशन पहला टाइप का। आई नीड अटेंशन, ये दूसरा टाइप का मैंने ट्रैकिड बनाया। यहां पर हेलिक्स के लाइक स्पाइरल हेलिक्स या क्वाइल्ड जो है पैटर्न में, हेलिक्स के पैटर्न में देयर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इनसाइड द ट्रैकिड। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रैकिड है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रैकिड है और ट्रैकिड में डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन इंटरनली लैडर लाइक है। इंटरनली कैसा है? लैडर लाइक है डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इनसाइड द ट्रैकिड। नीड योर अटेंशन, ये यहां पर ट्रैकिड है और ट्रैकिड में इंटरनली सेकेंडरी सेल वॉल के फॉर्मेशन में लिग्निन का डिपोजिशन नेटवर्क के जैसा है और रेटिकुलम या नेटवर्क के फॉर्म में डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन है इंटरनली। नीड योर अटेंशन, ये यहां पर ट्रैकिड है और ट्रैकिड में ऑल ओवर द ट्रैकिड इंटरनली थ्रूआउट ट्रैकिड लिग्निन का डिपोजिशन है। और ये जहां पर मैं सर्कल बना रहा हूं, रिंग्स बना रहा हूं, सिर्फ यहीं पर, कहां पर, यहीं पर देयर इज एब्सेंस ऑफ लिग्निन, बाकी थ्रूआउट देयर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। थोड़ा सुनिएगा, तो ये जो है 5 टाइप के हमने लिग्निफाइड ट्रैकिड्स या टाइप ऑफ लिग्निन डिपोजिशन या बेस्ड ऑन लिग्निन डिपोजिशन टाइप ऑफ ट्रैकिड, ये है एनुलार ट्रैकिड। एनुलार ट्रैकिड या एनुलार टाइप का लिग्निन डिपोजिशन। ये स्पाइरल ट्रैकिड,
ये स्पाइरल ट्रैकिड या स्पाइरल टाइप का लिग्निन डिपोजिशन, इसको हमने बोला स्कैलरिफॉर्म डिपोजिशन या स्कैलरिफॉर्म टाइप ऑफ ट्रैकिड। वैसे ट्रैकिड तो मोस्ट यूजफुल टर्म नहीं है, लिग्निन डिपोजिशन ही आएगा। ये रेटिकुलेट डिपोजिशन, रेटिकुलेट डिपोजिशन या रेटिकुलेट ट्रैकिड। ट्रैकिड तो स्ट्रक्चरली बाहर से एक ही जैसा है, और इसको हमने बोला पिटेड टाइप, पिटेड टाइप। सो क्यों ना ट्रैकिड हटा ही दिया जाए, ठीक है। एनुलार टाइप लिग्निन डिपोजिशन, स्पाइरल टाइप लिग्निन डिपोजिशन, स्कैलरिफॉर्म टाइप लिग्निन डिपोजिशन, रेटिकुलेट टाइप लिग्निन डिपोजिशन। बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ डिपोजिशन ट्रैकिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, या इसको ऐसा बोल दो पैटर्न ऑफ डिपोजिशन, या आई नीड योर अटेंशन, एरेज करके क्यों कंफ्यूज करें हम आपको। ट्रैकिड्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ लिग्निन डिपोजिशन, लिग्निन डिपोजिशन इंटरनली, लिग्निन डिपोजिशन। एनुलार टाइप यहां पर रिंग लाइक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन है, यहां पर हेलिक्स के जैसा, हेलिक्स या क्वाइल लाइक लिग्निन का डिपोजिशन है। ये स्कैलरिफॉर्म जो है लैडर के जैसा, लैडर लाइक लिग्निन का डिपोजिशन है। ये रेटिकुलेट जो है नेटवर्क लाइक इंटरनली लिग्निन का डिपोजिशन है। और पिटेड में लिग्निन, ये यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। पिटेड में आई नीड योर अटेंशन, लिग्निन इज डिपोजिटेड, लिग्निन इज डिपोजिटेड थ्रूआउट leaving circular unthickened areas called pits। सो थ्रूआउट लिग्निन का डिपोजिशन है, अनथिकेंड एरिया को हमने पिट नाम दिया। आई नीड योर फुल अटेंशन। ट्रैकिड में पैटर्न ऑफ लिग्निन का डिपोजिशन है रिंग के फॉर्म में, क्वाइल या हेलिक्स के फॉर्म में, सीढ़ी के जैसा, लैडर के जैसा, नेटवर्क के जैसा। थ्रूआउट लिग्निन डिपोजिशन है जहां जहां पर पिट है, सर्कुल जो है सर्कल या राउंड के जैसा, सिर्फ वहीं पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है। तो सुनिएगा, एनुलार टाइप ऑफ लिग्निन डिपोजिशन, इट इज प्रिमिटिव टाइप, it is most primitive type lignin deposition found in the trachea। तो सुनिएगा, एनुलार और स्पाइरल जो लिग्निन का डिपोजिशन है, ये फाउंड इन प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के ट्रैकिड में। अब ये प्रोटोजाइलम क्या है, मैं एंड ऑफ द जाइलम आपको बताऊंगा। रेटिकुलेट और पिटेड ट्रैकिड, इट इज फाउंड इन मेटाजाइलम। मेटाजाइलम क्या है बाद में मैं आपको बताऊंगा। फाउंड इन मेटाजाइलम, सो प्रोटोजाइलम के ट्रैकिड में एनुलार और स्पाइरल टाइप का लिग्निन डिपोजिशन होगा। मेटाजाइलम के ट्रैकिड में नेटवर्क लाइक और पिटेड टाइप का। और ये जो स्कैलरिफॉर्म है, आई नीड योर फुल अटेंशन, ये जो स्कैलरिफॉर्म लिग्निन का डिपोजिशन है, इट इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, इट इज फाउंड इन ट्रैकिड ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में हाईलाइट कर रहा हूं साइकस के प्लांट में। जिम्नोस्पर्म में अगर आपको पता हो, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड में तीसरा सेल वॉल लेयर भी होता है। मोस्टली जो है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, बट ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म हैज टर्सरी सेल वॉल आल्सो, ठीक है। ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म have tertiary cell wall
टर्सरी सेल वॉल ऑल्सो। ये मैंने आपको जो है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में भी मेंशन किया था। अब ट्रैकिड क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया। वहां सेल वाले चैप्टर में तो सिंपली जो है लिखा के छोड़ दिया था मैंने। अब ट्रैकिड क्या है? ट्यूब लाइक टैपरिंग एंड कैरी कर रहा मोस्ट प्रिमिटिव वाटर कंडक्टिंग यूनिट ऑफ द जाइलम, मोस्ट प्रिमिटिव वाटर कंडक्टिंग सेल ऑफ द जाइलम। चैनल के फॉर्म में एंड टू एंड अटैच्ड होते हैं, कम्युनिकेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर्ड पिट। जो एक ट्रैकिड के ऊपर दूसरा ट्रैकिड है उसके एंड वॉल या क्रॉस वॉल पर बॉर्डर्ड पिट्स होता है और जो है वेरी नैरो ल्यूमेन कैरी करता है ट्रैकिड। थोड़ा बताइए तो सही, पॉइंट समझा कि नहीं? ठीक है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैकिड, दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैकिड। इरेज करके लोकेशन की बात करता हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा। लोकेशन ऑफ ट्रैकिड की बात करूं, सिंपल है याद करने पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रैकिड इट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, इट इज फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स जिनके पास होगा जाइलम फ्लोएम, उनके पास ट्रैकिड होगा ही होगा। ऑल काइंड ऑफ वैस्कुलर प्लांट मतलब मैं बोलना चाहता हूं टेरिडोफाइट्स में भी मिलेगा, जिम्नोस्पर्म्स में भी मिलेगा और एंजियोस्पर्म्स में भी मिलेगा। एंजियोस्पर्म, ऑल टाइप ऑफ वैस्कुलर प्लांट। ठीक है। फंक्शन ऑफ ट्रैकिड की बात करूं, थोड़ा सुनिएगा। फंक्शंस ऑफ ट्रैकिड, फंक्शंस ऑफ ट्रैकिड में इन टेरिडोफाइटा के प्लांट, इन जिम्नोस्पर्म के प्लांट में ट्रैकिड रिप्रेजेंट मेन वाटर कंडक्टिंग सेल ऑफ द जाइलम। इन टेरिडोफाइटा, इन जिम्नोस्पर्म जो है ट्रैकिड जाइलम का मेन वाटर कंडक्टिंग सेल या यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि इन द टेरिडोफाइटा के प्लांट, इन द जिम्नोस्पर्म के प्लांट वेसेल जो है एडवांस कंडक्टिंग सेल ऑफ जाइलम है, यूनिट ऑफ जाइलम है, वेसेल एब्सेंट होता है टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में। आगे मैं मेंशन करवाऊंगा, थोड़ा सुनिएगा। ट्रैकिड्स रिप्रेजेंट मेन वाटर कंडक्टिंग यूनिट इन टेरिडोफाइट्स and gymnosperms as vessels are absent here. Need your attention. Trachid help in water conduction in association with vessel in angiosperm के प्लांट में वेसेल द एडवांस वाटर कंडक्टिंग सिस्टम या सेल ऑफ द जाइलम एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। तो वेसेल के साथ कंबाइन होके हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा वेसेल का ट्रैकिड इन द एंजियोस्पर्म वाटर कंडक्शन में। वेयर एज ट्रैकिड चांस मार लिया टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में बॉस बन गया जाइलम के सेल का, क्योंकि जाइलम में वेसेल एब्सेंट है रिलेटेड टू टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। बात समझ में आया? सो यहां पर हमने ट्रैकिड कंप्लीट किया। ठीक है। तो ट्रैकिड सिंगल सेल, सिंगल ट्रैकिड, एक के ऊपर एक प्रेजेंट है, डेड है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म है, नैरो ल्यूमेन है, बॉर्डर्ड पिट है। मैक्सिमम बॉर्डर्ड पिट प्रेजेंट इन द ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म, याद रखिएगा। ठीक है। मैक्सिमम बॉर्डर पिट प्रेजेंट इन द ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म। ट्रैकिड में लिग्निन का डिपोजिशन डिफरेंट पैटर्न में होगा, जिसके बेसिस पर हमने एनुलस या एनुलार टाइप का लिग्निन डिपोजिशन, देन हो गया स्पाइरल टाइप का, स्कैलरीफॉर्म टाइप का, अलग अलग टाइप का हमने जो है पॉइंट समझा।
ठीक है, यहां पर हमने फिनिश किया ट्रैकेट। बात आगे बढ़ाते हैं, ले चल रहे हैं द एडवांस टाइप का वाटर कंडक्टिंग यूनिट, द एडवांस टाइप का वाटर कंडक्टिंग सेल, द वेसल ऑफ द जाइलम। इरेज करता हूं मैं इसको। नेक्स्ट टाइप का जाइलम सेल लेते हैं, वेसल, ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिए। Vessel represent advanced type of water conducting unit of xylem. It represents advanced type of water conducting unit या water conducting cell of the xylem. Again, vessel, it represent dead cell without protoplasm on maturity, but as compared to ट्रैकिड, थोड़ा दोनों को कंपेयर करिए। ट्रैकिड का एंड टैपरिंग है, वेसल का एंड ब्रॉड होगा। ट्रैकिड में ल्यूमेन या इंटरनल कैविटी नैरो है, यहां पर लार्ज सेंट्रल कैविटी होगा, यहां पर लार्ज ल्यूमेन होगा। सो एंड्स ऑफ ट्रैकिड, एंड्स ऑफ वेसल, ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिड और ल्यूमेन ऑफ वेसल में डिफरेंस है। ट्रैकिड एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड होते हैं चैनल के जैसा। इंडिविजुअल ट्रैकिड इंडिविजुअल सेल रिप्रेजेंट करता है, वेसल जो है कॉलम के फॉर्म में जो है प्रेजेंट होते हैं। वेसल मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर है, और वेसल में सिंगल वेसल को हम वेसल मेंबर, वेसल एलिमेंट नाम देंगे। समझाता हूं, ठीक है। सो वेसल इज थिक वॉल्ड मतलब लिग्निफाइड सेल वॉल। लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निफाइड मेंशन कर दे रहा हूं, लिग्निफाइड। वेसल इज थिक वॉल्ड, cylindrical tube like cell या tube like structure, not cell, tube like structure with broad ends, need attention, without protoplasm on maturity, डेड सेल है, डेड सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे पॉइंट में डायग्राम के थ्रू मेंशन करूंगा। वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म वेसल कॉलम। आई नीड योर अटेंशन। वेसल एग्जिस्ट in the form of vessel column, which represents interconnected multi-celled structure present one above other and having dissolved cross walls या एंड वॉल्स ऑन मैच्योरिटी। एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, इनिशियली वेसल मेंबर एक के ऊपर एक अटैच होते हैं। इनिशियली यंग कंडीशन में वेसल का एंड्स या वेसल के क्रॉस वॉल परफोरेटेड होते हैं। परफोरेशन ट्रैकिड में एब्सेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ पोर्स एट द एंड्स या एट द क्रॉस वॉल, डायग्राम के थ्रू मैं मेंशन करूंगा। ये इरेज कर रहा हूं मैं, तो देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इंडिविजुअल सेल
of vessel column, of vessel column called vessel member, called vessel member या vessel element, vessel element। तो सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। इन यंग कंडीशन, इन यंग कंडीशन, इन यंग कंडीशन क्रॉस वॉल, क्रॉस वॉल्स या एंड वॉल्स, एंड वॉल्स of vessel member, of vessel elements, of vessel elements are perforated, are perforated, pores are present, pores are present। मेंशन करूंगा मैं, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो सुनिएगा, परफोरेशन, परफोरेशन at end walls of trachea, perforation at end walls of tracheids are absent, are absent। पोर्स का प्रेजेंस ट्रैकीड के एंड्स पर एब्सेंट होता है। इमेच्योर कंडीशन में वेसल के मेंबर जो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, उनके पास ऑब्लिक परफोरेटेड प्लेट्स होते हैं। इरेज करके डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, जो कुछ भी मैंने लिखा समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर एक वेसल मैंने बनाया, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक है, ब्रॉड एंड है, और इनिशियली इसके पास ऑब्लिक परफोरेटेड प्लेट्स होता है। एक ट्यूब है, उसके ऊपर ये दूसरा ट्यूब है, इसमें भी ऑब्लिक परफोरेशन है। उसके ऊपर ये तीसरा ट्यूब मैंने बनाया, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं, ऑब्लिक परफोरेटेड प्लेट्स है। ठीक है, ऑब्लिक परफोरेटेड प्लेट्स, बात पकड़िएगा, ये कुछ ऐसा। और यहां इस परफोरेटेड प्लेट्स पे, जो परफोरेटेड प्लेट ही इसका एंड वॉल, हर एक सीव एलिमेंट, हर एक जो है वेसल एलिमेंट्स का एंड वॉल को ही हम परफोरेटेड प्लेट नाम दे रहे हैं। यहां पर छोटे 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 पोर्स होते हैं इनिशियली, और इसी पोर के थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है ड्यूरिंग यंग कंडीशन। और जैसे जैसे मैच्योर होता है वेसल, वैसे वैसे जो जंक्शन पर जो है वॉल्स है, परफोरेटेड, ऑब्लिकली परफोरेटेड एंड वॉल है, ये डिसॉल्व होता जाता है, तो एक कंटिन्यूअस कॉलम के जैसा वेसल बन जाता है। सो वेसल कॉलम के फॉर्म में होता है, सीव ट्यूब चैनल के फॉर्म में होता है। अब यहां पर ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द सेल वॉल, जो वेसल मेंबर के जंक्शन पर है, जो अब रिजल्ट हुआ, इसके बाद इसमें हम जो है ये एक मल्टी सेल्ड वेसल रिप्रेजेंट कर रहा है, समझेंगे। सो ये है, नीड योर अटेंशन, परफोरेटेड एंड्स वॉल। ठीक है, एंड्स एंड वॉल, या इसको बोलते हैं ऑब्लिकली, ऑब्लिकली परफोरेटेड walls at junction of vessel member, at junction of vessel member। ठीक है, अब यहां पर ये परफोरेशन अगर सिंगल पोर है तो सिंपल परफोरेशन होगा, और मोर देन वन पोर्स है तो कॉम्प्लेक्स परफोरेटेड प्लेट नाम दे सकते हैं। सो ये यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, सिंगल पोर रहेगा तो हम इसको नाम देंगे सिंपल परफोरेटेड क्रॉस वॉल। ठीक है, और रहेगा मोर देन वन पोर, अगर क्रॉस वॉल पर रहेगा मोर देन वन पोर तो हम नाम दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स परफोरेटेड क्रॉस वॉल या एंड वॉल। पॉइंट समझिएगा। सो क्रॉस वॉल, जंक्शन ऑफ वेसल मेंबर, ऑब्लिकली परफोरेटेड वॉल रिप्रेजेंट कर रहे हैं
सिंगल पोर है तो सिंपल, और बहुत ज्यादा पोर है, अब इसके थ्रू, इस पोर के थ्रू ही वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनिशियली। और ऑन मैच्योरिटी, थोड़ा सुनिएगा, ऑन मैच्योरिटी, आई नीड योर अटेंशन, ऑन मैच्योरिटी ऑब्लिकली, ऑब्लिकली परफोरेटेड, पॉइंट समझिएगा, ऑब्लिकली परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स dissolved, cross wall dissolved. This results in formation of vessel column, vessel column, ठीक है। It represent multicellular structure, multicellular structure, वेसल कॉलम, इट रिप्रेजेंट मल्टीसेलर स्ट्रक्चर। से मुझे याद आया, वेसल रिप्रेजेंट सिंसाइट स्ट्रक्चर। मल्टीसेलर स्ट्रक्चर जो फ्यूजन ऑफ सेल्स से बनता है उसको सिंसाइट नाम देते हैं। तो सुनिएगा, वेसल रिप्रेजेंट, वेसल रिप्रेजेंट्स, वेसल एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, और वेसल कॉलम में इंडिविजुअल वेसल को हम वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट नाम देते हैं, और ये वेसल कॉलम मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेल्स के बीच में जो क्रॉस वॉल था उसके डिसोल्यूशन से बन रहा है, फ्यूजन ऑफ सेल से एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। इसलिए मैंने बोला वेसल, REPRESENT रिप्रेजेंट्स सिंसाइट स्ट्रक्चर, सिंसाइट स्ट्रक्चर या सेल, सेल formed due to fusion of cell, सिंसाइट स्ट्रक्चर लिखता हूं, सिंसाइट स्ट्रक्चर formed due to fusion of cell, और fusion of cell due to dissolution of common wall cells, ठीक है। वेसल रिप्रेजेंट डेड सिंसाइट सेल, ठीक है। वेसल रिप्रेजेंट, थोड़ा मेंशन कर दे रहे हैं, डेड सिंसाइट सेल। सिंसाइट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत सारे सेल्स के फ्यूजन से बना है। सो ये रहा वेसल कॉलम। इसमें इंडिविजुअल मेंबर को हम बोल सकते हैं वेसल मेंबर, वेसल मेंबर, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग इमेच्योर कंडीशन या यंग कंडीशन, इमेच्योर यंग कंडीशन, इमेच्योर यंग कंडीशन में वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट हैं। इनके क्रॉस वॉल या एंड्स वॉल पर परफोरेटेड वॉल है जो सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोर, ठीक है। और जो है मेच्योरिटी पर क्रॉस वॉल जो है कॉमन वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है। दो वेसल एलिमेंट्स का क्रॉस वॉल कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाता है, कंटिन्यूअस कॉलम के फॉर्म में वेसल एग्जिस्ट होता है। वेसल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, वेसल सिंसाइट स्ट्रक्चर है, वेसल डेड सिंसाइट सेल है जो फ्यूजन ऑफ सेल से बना है। अब यहां पर वाटर का कंडक्शन एफिशिएंटली होगा थ्रू द वेसल कॉलम। कंडक्शन ऑफ वाटर अच्छे से होगा, पानी समझा, वाटर कंडक्शन, वाटर कंडक्शन, एफिशिएंट वाटर कंडक्शन होगा। बात पकड़ में आया, बात पकड़ में आया। परफोरेशन एब्सेंट होता है ट्रैकिड में, थोड़ा सुनो तो सही। ट्रैकिड और वेसल कलेक्टिवली कॉल्ड ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स, इरेज करके मेंशन कर रहा हूं। वेसल का डायग्राम और स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं, मैच्योर और इनमेच्योर कंडीशन में? बात पक्का समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला यहां पर वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, vessels and tracheids together called trachyury elements, trachyury elements। ऑल टाइप ऑफ लिग्निन का डिपोजिशन इंटरनली जैसे था ट्रैकिड में यहां पर भी होता है। थोड़ा सुनिएगा, vessels also have all different types of lignin deposition,
ठीक है, तो वेसल का ये था स्ट्रक्चर। लोकेशन की बात करता हूं, नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने लोकेशन। लोकेशन में वेसल इट इज फाउंड ओनली इन, या इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ऐसा मेंशन करते हैं। वेसल इज करेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म जाइलम of angiosperm plant या angiosperms. Vessels are absent in pteridophyte and gymnosperm, but इस लाइन को मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जो है generally या mostly, या ठीक है, vessels are absent in pteridophytes and gymnosperm. सो ये सीधा का सीधा स्टेटमेंट है, वेसल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है, वेसल एंजियोस्पर्म के जाइलम में प्रेजेंट होता है, बट मैंने जनरली या मोस्टली इसलिए बोला, एक्सेप्शन मेंशन करने वाला हूं मैं। तो सुनिएगा, एक्सेप्शन की बात करूं, नीड और फुल अटेंशन, एक्सेप्शन की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक्सेप्शन की बात करूं तो सिलेजिनेला, ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया टेरिस, these are few advanced pteridophyte, ये कुछ एडवांस टेरिडोफाइट हैं जिनके पास वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इन टेरिडोफाइट के जाइलम में। पॉइंट समझा? जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर है निटॉप्सिडा या नीटेल्स, जिसमें 3 प्लांट है, इफेड्रा, वेल्वेसिया, ठीक है, इफेड्रा और वेल्वेसिया 2 नाम याद आ रहा है, तीसरा बाद में मेंशन कर देंगे, तो इरेज करके प्लेस गेन करता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला यहां पर, इफेड्रा एक प्लांट है, नीटम एक प्लांट है, वेल्वेसिया एक प्लांट है। ये है ऑर्डर नीटेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये एडवांस जिम्नोस्पर्म है, इसमें भी वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सुनिएगा, मैंने यहां पर मेंशन किया ड्रेसिना, देन ड्राइमिस, युक्का पढ़ो या यक्का पढ़ो, ठीक है, ये हो गए कुछ एग्जाम्पल प्लांट्स के। और यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंटेरेसी और विंटोरेसी, ठीक है, आई नीड योर अटेंशन। ये है प्लांट्स, ये प्लांट के नेम है, और ये है प्रिमिटिव फैमिलीज, ठीक है, और ये है पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म के प्रिमिटिव फैमिलीज, एंजियोस्पर्म के कुछ प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, आई नीड योर अटेंशन, इनमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं, सो जाइलम लैक्स वेसल इन टेरिडोफाइटा, इन जिम्नोस्पर्म, राइट है। एक्सेप्शन भी है टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म जहां पर वेसल प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म के जाइलम में वेसल प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका भी एक्सेप्शन है। तो क्वेश्चन देखिएगा, वो टोटली एब्सेंट या जनरली एब्सेंट, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, टोटली प्रेजेंट या जनरली प्रेजेंट की बात है, क्वेश्चन में कौन सा जो है क्वेश्चन का फ्रेमिंग क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो ये था लोकेशन ऑफ द पैकेट, सॉरी, लोकेशन ऑफ द वेसल। इरेज करके फंक्शन मेंशन कर लेते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, फंक्शन को लेके बात करता हूं मैं। तो फंक्शन सीधी सी बात है, वेसल
Vessel represents main water conducting unit, of xylem in angiosperm. Also provides support to the plant organs. ट्रैकिड भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एनी स्ट्रक्चर जो हार्ड वॉल है, जिसके पास थिक वॉल्ड है, डेड स्ट्रक्चर है, वो सपोर्ट तो पक्का प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये था अबाउट द वेसल। पॉइंट समझा? तो ट्रैकिड और वेसल में क्या क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर को लेके, पिट्स को लेके। ट्रैकिड के पास बेसिकली जो है सिंपल पिट होते हैं, नॉट बॉर्डर पिट। ठीक है, एंड्स वॉल कैसे रहेंगे जो है, और थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सब कुछ मैंने मेंशन किया। बात आगे रखता हूं, मेंशन करता हूं यहां पर। नेक्स्ट थर्ड टाइप, जाइलम फाइबर। इट इज स्पिंडल शेप स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। थोड़ा सुनिएगा, इट रिप्रेजेंट्स स्पिंडल शेप्ड thick walled dead sclerenchyma fiber. It is found in secondary xylem, absent in primary xylem, ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट मेंशन करेंगे। वेल जो है ये जाइलम फाइबर, इट कैन बी सेप्टेट और असेप्टेट। ठीक है, इरेज करके डायग्राम के थ्रू समझते हैं मैंने क्या क्या पॉइंट मेंशन कर दिया जाइलम फाइबर से रिलेटेड। जाइलम फाइबर ध्यान दीजिएगा, जाइलम फाइबर स्पिंडल शेप का हाईली थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, असेप्टेट हो सकता है, सिंगल सेल रिप्रेजेंट करेगा, या इंटरनली सेल वॉल का प्रेजेंस हो सकता है, सेप्टेट हो सकता है। तो ये असेप्टेट स्ट्रक्चर है और ये सेप्टेट जाइलम फाइबर है। जाइलम फाइबर तो सुनेगा, जाइलम फाइबर प्रेजेंट इन secondary xylem of the angiosperm, absent in secondary xylem of gymnosperm। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रख रहा हूं, जो है जाइलम फाइबर प्रेजेंट इन सेकेंडरी जाइलम को हम वुड बोलते हैं, ऑफ एंजियोस्पर्म and absent in secondary xylem या wood of gymnosperm। क्यों मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं? क्योंकि thus wood of gymnosperm called soft wood, ये आगे भी कनेक्ट होगा। जो है एंजियोस्पर्म के वुड को हम हार्ड वुड, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, और जिम्नोस्पर्म के वुड को हम सॉफ्ट वुड नाम देंगे। प्राइमरी जाइलम में एब्सेंट होता है। फंक्शन तो सिंपल है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, जाइलम फाइबर प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो स्पिंडल शेप हाईली थिक वॉल्ड ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। थोड़ा सुनिएगा, जाइलम फाइबर हैज नाक के बराबर ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन।
ठीक है। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, बेटर टू से ल्यूमेन एब्सेंट भी बोला जा सकता है, एकदम हाईली थिक वर्ड है ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। अंदर का कैविटी ना के बराबर रहेगा। वाइप्ड आउट, डिस्ट्रॉयड ल्यूमेन, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। नैरो से भी नैरो ल्यूमेन रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जाइलम फाइबर। लास्ट कंपोनेंट ऑफ जाइलम लेते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। ये इरेज कर रहा हूं मैं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट मैंने फोर्थ से लिया जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा सेल के जैसा ही होगा। तो सुनिएगा, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड थिन वॉल्ड, थिन सेलुलोजिक वॉल रहेगा, थिन सेलुलोजिक वॉल, लिविंग सेल, लिविंग सेल, जाइलम पैरेन्काइमा। तो सुनिएगा, स्टोर्स फूड मटेरियल, stores food materials like starch, fat and other compounds, and other compounds like tannin, resins, alkaloid etc. स्टोरेज इसका काम है। बात पकड़िएगा, ट्रैकेड और वेसल, बात पकड़िएगा, ट्रैकेड और वेसल वाटर का वर्टिकल कंडक्शन करते हैं। वाटर का वर्टिकल कंडक्शन हो रहा है, रूट से वाटर स्टेम में वर्टिकली गया, ब्रांच में वर्टिकली गया, तो लैटरल कंडक्शन स्टेम में आजू बाजू के पार्ट, जो वेसल के आजू बाजू के लेयर है, उनको वाटर कौन देगा, उसका काम करेगा जाइलम पैरेन्काइमा। टाइप ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा इन द फॉर्म ऑफ रे पैरेन्काइमा इन्वॉल्व्ड इन लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। कैसे होगा हम डायग्राम के थ्रू मेंशन कर लेंगे। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा in the form of ray parenchyma, ray parenchyma या the type of xylem parenchyma जो कंडक्शन कर रहा है, helps in lateral conduction of water, lateral conduction of water। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं कंसीडर करूं ये स्टेम है, कंसीडर करूं ये रूट है, तो यहां पर वेसल कॉलम है, कंसीडर कर ले रहा हूं ऐसे, ये कंटिन्यूअस रूट और स्टेम का वेसल कॉलम है, जिसके बीच का वॉल डिसॉल्व हो चुका है, जिसके बीच का वॉल डिसॉल्व हो चुका है। इसके साथ ठीक है मैं एसोसिएट कर दे रहा हूं, इसके साथ मैं एसोसिएट कर दे रहा हूं ट्रैकीड को। तो ये मैंने ट्रैकीड को एसोसिएट कर दिया विथ द वेसल, विथ द वेसल, ठीक है। अब इसके बाजू में मैंने थिन वॉल्ड इलोंगेटेड रे पैरेन्काइमा बना दिया, रे पैरेन्काइमा, ठीक है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये रे पैरेन्काइमा हो गया। थोड़ा स्टेम को और मोटा कर देते हैं। जाइलम, थोड़ा सुनिएगा, जाइलम रूट और स्टेम के सेंटर पार्ट में होता है। सो ये स्टेम को थोड़ा और मोटा कर दिया हमने, ये रूट है, एनिडोरेटेंस है, थोड़ा समझिएगा। सो ये इतने से पार्ट को हमने बोला ट्रैकियरी एलिमेंट, ट्रैकियरी एलिमेंट, ट्रैकियरी एलिमेंट ये वर्टिकल कंडक्शन कर रहे हैं, वर्टिकल कंडक्शन। अब जो है सेंटर में लोकेटेड है जाइलम, आजू बाजू में और भी लेयर होते हैं स्टेम में, जो है हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स। सो लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है इन द फॉर्म ऑफ रे पैरेन्काइमा। सो ये रिप्रेजेंट किया मैंने रे पैरेन्काइमा, आजू बाजू एसोसिएटेड विद ट्रैकीड एंड वेसल। देयर इज नेक्स्ट कंपोनेंट जिसको रे पैरेन्काइमा बोला, विच रिप्रेजेंट जाइलम पैरेन्काइमा, रे पैरेन्काइमा। ये लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर कर रहा है और वर्टिकल कंडक्शन, पॉइंट समझा। तो दिस रिप्रेजेंट लैटरल कंडक्शन, लैटरल कंडक्शन
ऑफ वाटर होना भी चाहिए ना, क्योंकि जाइलम तो सेंट्रली लोकेटेड है। बाहर देखें तो एपिडर्मिस के नीचे, हाइपोडर्मिस के नीचे जो है, जनरल कॉर्टेक्स के नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे, पेरिसाइकल के नीचे, फ्लोएम के नीचे है जाइलम। जाइलम तो सेंटर में एसोसिएटेड है, तो फ्लोएम को, पेरिसाइकल को, एंडोडर्मिस को, जनरल कॉर्टेक्स को, जो लैटरल साइड है उनको पानी कौन पहुंचाएगा? जो मेन कंडक्टिंग यूनिट है वो तो वर्टिकल कंडक्शन कर रहे हैं ना, तो रे पैरेन्काइमा काम करेगा। पॉइंट यहां तक क्लियर है? सारी बातें यहां तक समझ में आई? सो हमने यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ द जाइलम, जाइलम 4 डिफरेंट सेल से बना है जो कोऑर्डिनेटेड है, यूनिट के जैसा काम कर रहे हैं। ट्रैकिड हर एक जो है वैस्कुलर प्लांट में मिलेगा, वेसल केवल एंजियोस्पर्म में मिलेगा, एक्सेप्शन है जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। हमने फिनिश कर दिया सबका फंक्शन, सबका स्ट्रक्चर। अब हम बातें करेंगे टाइप्स ऑफ जाइलम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम के भी फर्दर टाइप्स हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, यहां तक की बातें क्लियर है, इरेज कर रहा हूं मैं। बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, आई नीड योर अटेंशन हियर प्लीज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू गैमेटोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे प्लांट बॉडी या ऐसे प्लांट जो हैप्लॉइड होते हैं, जिनका मेन बॉडी हैप्लॉइड होता है, उनमें एब्सेंट होते हैं। योर अटेंशन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एल्गी और ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम नॉट फाउंड इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। पॉइंट मेंशन करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम absent in gametophytes, absent in gametophytes, that is algae and bryophytes, algae and bryophyta में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एब्सेंट होता है। तो सुनिएगा, गैमेटोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जिनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड होता है। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट को फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट भी बोलते हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दे रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट्स, इनकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है। मेंशन कर देते ये भी पॉइंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फाउंड इन sporophytes, sporophytes, that is pteridophyte, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये आपको अच्छे से डिटेल में जो है सुनने को मिलेगा प्लांट किंगडम चैप्टर जब चालू होगा। सो एल्गी और ब्रायोफाइटा का मेन बॉडी हैप्लॉइड होता है। जितने भी सेल्स हैं प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइट, उनमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में क्रोमोजोम या न्यूक्लियस टॉपिक रिलेटेड टू सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वहां पर भी समझा चुका हूं। ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी या स्पोरोफाइट, जिसमें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इंक्लूडेड है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं।